बहुत कुछ आल भैया, बहुत कुछ बदलाव आल बा। हमने काम करत आई, पैसा बा तो बहुत कुछ कर लेवल जात ह। न पैसा रहत न काम करी तो कुछ न कर पाई। आदमी से पैसा मांगू पेट चलाई कि तुम्हारा गहना गुड़िया खरीदा के पैसा दें। बाकी हमने अपन आराम से ले लेवल जाला, गहना गुड़िया खरीद के पहन भी लेवल जाला, पढ़ा जात हो, लिखा जात हो, सब कुछ हथला भैया। कौनो दिक्कत अब हमने के ई होला ना कि हमने के पास तो पैसा होला ई नहीं। अब हमने बिना पैसा का नहीं, जैसे हमने के पास 200-400 मान लो में काम 1000-2000 के कैले फिर भी बचल बा तो छोड़ ले बा, तो कभी जरूरत पड़ले पर ओके निकाल लेवल जाला, अपन काम पूरा कर लेवल जाला। जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना चल रही है पूरे 10 जिले में, उसमें से वाराणसी एक है। तो गांव की महिलाएं सशक्त हों और वो अपने हक अधिकार में भागीदारी सुनिश्चित करें। उसी के अंतर्गत महिलाएं नरेगा में काम कर रही हैं। नरेगा जो है ये एक संविधान है, लोगों को 100 दिन का, एक परिवार को 100 दिन का काम उसको गांव में ही मिलना चाहिए जो काम का हकदार है। नॉन स्किल लेबर्स जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है कि वो अपने गांव में ही रह के उनको काम मिले और वो बाहर माइग्रेशन ना हो, और गांव का विकास भी होगा उससे, और गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा। हमने के संगठन में हमने के कुछ पैसा कौड़ी निकाला बदे इकुन कुछ बतौलीन। मैडम एक जने हमने के पढ़ले रहनी में अपन कुछ हमने के बतौलीन हमने बैंक जाइला तो अपने मर्जी से कुछ पैसा निकाल लेला आराम से, फिर पैसा निकाल के लेके घरे आवल जाला तो बहुत कुछ काम कर लेवल जाला। वैसे लड़कन के इवल की प्राइमरी में पढ़ा के छोड़ दा, पैसा नहीं बा कैसे अब भारी स्कूल में पढ़ावन जाई। तो हमने बोली कि हमने अपने आदमी से तू बच्चन का खर्चा चलाओ, हमने नरेगा में काम करब तो हमने अपने बच्चन के पढ़ाई। अरे बहुत आगल, अब इतना हो गल कि तहाँ के खाद पियत ना रहल, ओखत दवाई के नहीं रहल। तहाँ हम लोग इतना ओखत दवाई के समझ कि पैसा कौड़ी के सब कुछ आ गल। बनी मजूरी से ठीक बा, दिन भर बनी मजूरी करी और ओकरे बाद अब देखा नरेगा का बात दिन भर अपन करके आदमी काम कर लेता, बच्चा खिया लेता, पढ़ा लेता, लिखा लेता। तहाँ बोला डोला के बा वहाँ तनी पढ़े तो नहीं बा एको तक हमने, बाकी प्रधान लोग के थोड़ा बहुत छुआ देवल जा। महिला स्वरोजगार समिति के अंतर्गत हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उनको नरेगा के बारे में, मनरेगा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। रेखा दीदी हमारे गांव के महिलाओं को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं। उनको कितनी मजदूरी, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई खनना चाहिए, मिट्टी कितना दिन का काम है, ये सारी जानकारी हमारे गांव को इस महिला स्वरोजगार समिति के माध्यम से बहुत अच्छा प्रतीत हुआ। हम संगठित नहीं होंगे जब तक हम लोग संगठित, क्योंकि एक आदमी की तो कोई आवाज़ सुनता नहीं है। लेकिन अगर हम सब लोग इतने लोग एक अच्छे तरीके से कानूनी भाषा में एक अधिकारी के साथ जाएंगे तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे और 4 जगह अपनी अहमियत, घर में, समाज में, पंचायत में और सरकारी सुविधाओं में। जब वो समय हमारे गांव में एक संस्था है महिला स्वरोजगार समिति, वहाँ से 2 लोग अलन। वो समय तो हमने के ठीक नहीं लगल भैया कि पता नहीं कैसन लोगों, कभी हमने घरे के बाहर निकलना नहीं भी तो कहाँ जानब कि का होला बाहर के दुनिया। तो उस समय तो हमने के पता नहीं कैसन लोग बा, हमने के कहीं पैसा जमा करल जाता लेकिन भागो न जा। उस समय नहीं इतना तक कि कितना बार ये लोग हमने मना कैले पर भी आवत रह गलन। तो हमने के ये लोग अपने फायदा बदे आवलन, हमने का कर अपन समय बर्बाद करल जा, काम कर ली, चूल्हा चौकी की इनकर बात सुन ली। बाकी मना कैले पर नहीं मानते न, फिर बार बार आवा से हमने का थोड़ा दिमाग जैसे ये समझ में आल कि नहीं जो ये लोगन कहते हैं वो सही है।
ओकर बाद हमने समूह बना लेल गल भैया, समूह बना लेल गल। छोटा मोटा हमने के समूह में पैसा भी आ गल। फिर वहाँ से भैया हमने के एक नारी संघ बनल। नारी संघ जब बनल भैया तो हमने शक्ति जो न बढ़ गई, वहाँ से शक्ति बढ़ गई। ओकरे बाद हमने के तब वो समय ही लगल कि हमने शायद अपने जौन 4 दीवारी की जिंदगी से बाहर निकल के ये दुनिया में हमने के थोड़ा सा अपनी मर्जी से जिए का हक भी मिलल और दूसरे के भी वो हक दियाव का हक मिलल। और सब औरत के अपने मर्जी से जिए का समझ हो जा। कहीं ना कहीं जब से देश आज़ाद हुआ महिलाएं अपने हक से वंचित रही हैं। तो एमएसएस का मानना है कि जैसे पुरुषों को हर जगह घर में, समाज में और सरकार में उनकी भागीदारी रहती है, उसी तरीके से महिलाओं की भी भागीदारी उन्हीं के बराबर मिले। तो इसमें महिलाएं पहले संगठित होती हैं, फिर उनकी छोटी छोटी ट्रेनिंगें होती हैं, उनके अंदर लीडरशिप आती है और वो अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ती हैं। और फिर जब उनको पता, उनके अंदर जब एक लीडरशिप आ जाती, कॉन्फिडेंस आ जाता, तब उनको पता चलता है कि नरेगा एक कानून है जिसमें हमारा सहयोग करना और अब उससे और उसमें जिसकी ज़रूरतें हैं वो हक पाना भी जिम्मेदारी एज ए पंचायत के नागरिक होने के नाते महिलाओं की भी ड्यूटी बनती है, लोगों की भी ड्यूटी बनती है। चैलेंजेस तो ये हैं कि घर से बाहर निकलना महिलाओं का, यही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आज तक वो घूंघट में रही हैं, जो हमारा भारतीय संस्कृति है। तो उनसे घर से बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है।